हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो है आपके मुख्य सेविका की परीक्षाएं करा ली गई हैं। आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिवाइज्ड आंसर की और कट ऑफ जारी करने की। तो इसमें हम बात करेंगे, आप सभी के कुछ डाउट हैं जो आपने पूछे थे, उसको इसमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी जाएगी। जब आपके एग्ज़ाम हुए थे उसके तुरंत बाद ही न्यूज़पेपर में कितने कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित हुए थे, एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है, उससे रिलेटेड मैंने एक आपको वीडियो प्रोवाइड करी थी। साथ ही मैंने वहाँ पर आपको कट ऑफ के विषय में भी बताया था। तो जितने भी लोग इसमें शामिल थे वो लोग इसको देखें ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सकें। इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके रिवाइज्ड आंसर की, क्योंकि आपके जो आंसर की आए थे उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को देखें तो दोनों में तीन गलतियां आपको मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 3-4 गलतियां थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों में थी। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया ही होगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आयोग में आपने 4 प्रश्नों के लिए ऑब्जेक्शन किया है, किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट ने नहीं, मान लो फर्स्ट शिफ्ट के लिए 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया गया है, तो ये भी मान लीजिए कि आयोग अपने हर एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है आपने चारों बता दिए गलत है तो वो कह देगा हाँ ओके है। आप कितना भी चीज़ें उसको अथेंटिक दिए होंगे वेबसाइट या किसी बुक का, तो भी आप मान के चलिए 2 प्रश्न ही मैक्सिमम आपके सही होंगे। मतलब आप जो भी आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे +2 ही इंक्रीज़ होने वाले हैं। जैसे 4 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन गया है तो आयोग चारों को सही करके 4+ नहीं करेंगे, 2 ही नंबर मेरे ख्याल से आपके बढ़ने चाहिए। ऐसा हर एक एग्ज़ाम में होता है। जो भी इनके रिवाइज्ड आंसर किए जाते हैं, या तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने उस पर अटैम्प्ट किया है लेकिन ऑप्शन जो दिए गए हैं वो रॉन्ग है, चारों ऑप्शन रॉन्ग थे, ठीक है। और कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसने 4 क्वेश्चन को छोड़ दिया है, किसी भी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो जब छोड़ देने की कंडीशन में अगर आयोग से जो चारों ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन थे ना ABC करके आपके, अगर ये चारों के चारों गलत ऑप्शन है तो सभी को फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। या तो सबको 1 नंबर प्लस मिल जाएगा या तो इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाएगा, किसी को कोई नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें ऑप्शन A B C D इस तरीके से था। कुछ कैंडिडेट ने, मान लो जिसने इसको अटैम्प्ट किया उसमें A ऑप्शन सही था और आप सभी लोगों ने ए ही सही किया, लेकिन आयोग की आंसर की में बी ऑप्शन को सही बताया गया है, तो उस कंडीशन में ए ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा, लेकिन इसका नंबर सभी को नहीं मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जिसने इस प्रश्न को अटैम्प्ट किया होगा सिर्फ उनको ही ये नंबर मिलेंगे। तो ये तो रही नंबर इंक्रीज होने के बाद रिवाइज्ड आंसर की के बाद। अब हम बात करेंगे आंसर की आएगी कब तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की। तो देखिए 12 अक्टूबर को आप लोगों ने अभी कर दिया था आपत्ति जो भी थी ऑब्जेक्शन उस पर। अब आपका मान के चलिए 15 से 20 दिन लग जाता है, तो आपका ये जो है नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, क्योंकि फिर 12 नवंबर के बाद उधर देखिए तो आपके फेस्टिवल है, दिवाली है, ये सब है, तो आयोग में भी छुट्टियां चलेंगी, तो मान के चलिए आपकी दिवाली से पहले आ जाएगी। अब ये नहीं है कि किस डेट पर आएगी, लेकिन ये मान लीजिए आ जाएगी, क्योंकि इसको ऑलरेडी 1 साल बाद ही एग्ज़ाम आपका हुआ है। और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं या कोई वैकेंसीज़ है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा लगातार उस पर काम चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी जल्दी पूरी होंगी, क्योंकि वैसे भी सुपरवाइज़र जो है मतलब मुख्य सेविका, उनमें अभी संख्या कम है, तो ये भर्ती जल्दी ही क्लियर होगी। तो बात कर लेते हैं अब इसके अब हम बात करेंगे डीवी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता दी है और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें देख भी रखी हैं, फिर भी यहाँ पर मैं एक चीज़ बता ही दे रही हूँ। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें और फाइनल कट ऑफ, तो दोनों में +4 या +5 का अंतर होता है। आप +5 लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम है, इससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। डीवी का कट ऑफ क्या होता है, ऐसा आपको कट ऑफ जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके। और फाइनल कट ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डीवी की कट ऑफ है वही फाइनल कट ऑफ भी बन जाती है, उस कंडीशन में जब कैंडिडेट नहीं मिलते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे आपका डीवी की बात करें, मान लो
जनरल की बात करें तो जनरल में अगर 55 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको डीवी की कॉल आएगी, लेकिन 55 पे सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तभी संभव है जब वहाँ पे उतनी संख्या में लोग पहुँचे ही ना। 2693 पद हैं आपके टोटल। अगर इतने कैंडिडेट टोटल अवेलेबल नहीं है तभी ये 55 ही रह सकता है, नहीं तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा बाद में आपका। तो इसको मान सकते हैं आपकी +4 नंबर 3 नंबर जो भी, तो मान के चलो अगर 60 है जनरल में तो सेफ़। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपका 2 चीज़ें, एक डीवी कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ का मतलब है डीवी के बाद जो इंक्रीज़ होगी कट ऑफ उसके विषय में। तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 55 पे तो आपकी डीवी आएगी, लेकिन डीवी से मतलब नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए 60 है तो सेफ़ है, आपका हो जाएगा। और देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन लोगों में सिर्फ 2 से 3 नंबर का ही फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने से ही समझ सकते हैं 2 से 3 नंबर का कितना हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 58 है या 57 है तो ओबीसी की हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग उतना ही होगा। बात करें एससी और एसटी की, तो एससी की कट ऑफ कम एससी की कट ऑफ जो है 45 जाएगी आपकी, और ये आपकी डीवी की है। लेकिन 50 नंबर अगर आपका है तो एससी में फाइनल सिलेक्शन होगा, और एसटी की बात करें तो 45 पे फाइनल हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें जो और कैटेगरी है मतलब हैंडीकैप में और ये सब, तो आपके अगर 35 नंबर 40 नंबर होंगे तो भी आपका होना है, क्योंकि उसमें जो है आपके जो कैंडिडेट हैं उस कैटेगरी में कम ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी सबसे पहले रिवाइज आंसर की, कब कैसे आएगा, कैसे नंबर इंक्रीज़ होंगे उसके विषय में। हमने कट ऑफ की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं नई भर्ती को लेकर। आप सभी लोगों में से कुछ लोग पूछे थे कि क्या इसकी नई भर्ती आएगी या कब तक आएगी, क्योंकि ये 2021 के पेट पर था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पेट नहीं किया था, तो इसकी वजह से उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं इसमें शामिल, मान लीजिए वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम आपके तो अभी हुए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा जब आपका फॉर्म फिल की क्लोज डेट था तभी आपका काउंट होगा। मतलब अगर आपने अभी 2022 में ग्रेजुएशन फाइनल किया है तो वो मान्य नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जाएंगे, फिर वो बाद में आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि डेट जब थी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तब इसको माना जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। 2023 जैसे अभी चल रहा है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन उस समय किया था जब फॉर्म आया था, लास्ट ईयर था, लेकिन आपके रिजल्ट नहीं आए थे और आपने फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम दे के आए हैं, कितना भी अच्छा नंबर क्यों ना हो, तो यहाँ से आप बाहर हो सकते हैं। तो उसमें परेशान नहीं होना है। जो लोग इसमें हैं वो अच्छी बात है, नहीं अपनी तैयारी आप करते रहिए। बाकी आयोग की तरफ से जो चीज़ें आएंगी चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। अब हम बात कर लिए नई भर्ती के विषय में, तो आपको बता दूं कि इसकी भर्ती जो है 2001 में लगभग आई हुई थी, ठीक है। और भी इसका फाइनल कब हुआ था, 2004-05 में हुआ था इसका फाइनल रिजल्ट की बात करें। उसके बाद सोचिए अब आई है 2022 में आपकी, ठीक है। तो इसकी कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है, चूँकि अब ये आ चुकी है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इतनी ही मुख्य सेविकाओं की ज़रूरत थी, ज़रूरत और भी है। तो सीटें खाली हैं अभी, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपके जब पहले ये फाइनल होने के बाद 2023 या 2022 के 22 से तो अब नहीं आ सकता, लेकिन 2022 का जो भी आप लोग 23 का पेट परीक्षा देने जा रहे हैं, पीटी परीक्षा, इसके आधार पे 24 में भी आ सकता है वैकेंसी। वैसे अभी इसके लिए ऑफिशियल रूप से या कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है, ठीक है। अब बात करें इसके भर्ती फाइनल कब तक होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो देखिए जैसे डीवी के लिए आप मान के चलिए आपका दिसंबर में डीवी शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डीवी होने के बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ जारी करी जाएगी। तो अगर ये है तो जनवरी में फर्स्ट वीक में मान लो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जारी होती है, तो मान के चलिए जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक ये ज्वाइनिंग दे देंगे आपको, ठीक है। ये आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी इतने तक, उससे पहले हो सकती है, उससे लेट नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि चुनावी वर्ष भी आपको पता है, फिर उधर आपके जो है चुनाव में चीज़ें लग जाएंगी तो नहीं हो पाएगा। तो ये फाइनल आपका तभी तक हो जाएगा। उम्मीद है आपके जो भी डाउट थे इस भर्ती को लेकर वो क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात ये है, जो आपके एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं उस पर पूरा फोकस करने की कोशिश करिए। जब भी आंसर की या कोई भी चीज़ आएगी, आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। तो परेशान ना हो, बार बार चेक भी ना करें कि कहीं पर भी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जिसने कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया या उनको उस भर्ती के विषय में पता भी नहीं है, तो वहाँ से भी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसको लेके टेंशन में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो सजेशन यही होगा कि आप सभी लोग
अपने जो इस दायरे में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है आपको और आपको पता ही होगा कि इतनी कट ऑफ क्या कैसे है, तो उसमें आप लोग देख लीजिए और बाकी अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। कोई भी चीज़ आएगी आयोग की तरफ से तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।